हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? मैं कुसुम अग्रवाल नर्सिंग गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, है ना? तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल डिस्कशन करने वाले हैं। और भी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो हम आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जो फाउंडेशन चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल, उसके हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप यूपी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो या करना आपको आपके दिमाग में है, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर इस वीडियो के जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो अगर एक आधा आपको आता भी होगा, आप खुद से सॉल्व करोगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो अंत तक बने रहिए आप। और इस ऐप की ये जो पीडीएफ है जो जिससे मैं करा रही हूँ, इसकी ये पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगी, नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे। उस ऐप की डिस्क्रिप्शन, उस ऐप का लिंक बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भी आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, Which of the following elements have highest ionization enthalpy? अब बेटा हमको ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैं ऐसे आई लिख रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस के साथ साथ आप एक कॉपी लेके जरूर बैठो। कॉपी में छोटे छोटे होगे तो भी नोट कर लो एटलीस्ट, है ना? शॉर्ट में भी नोट कर लो, मिस मत करो, ठीक है? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, ठीक है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो, ये रिक्वायर्ड मैंने REQ लिखा है, तो इतना आपको समझ लेना पड़ेगा, है ना? रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पता चल गई कि मोस्ट मतलब लास्ट ऑर्बिटल में जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका हाईएस्ट पूछा है कि कितनी ज्यादा एनर्जी आपको पूछा है, किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो ऑप्शन में क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूरीन, नियॉन। ठीक है, अब आपको ये पता है कि नियॉन तो नोबल गैस है। नोबल गैस में क्या पता है हमें कि यहाँ पे तो मोस्टली ऑर्बिटल, लास्ट जो ऑर्बिटल है फुल्ली फिल्ड होते हैं, है ना? स्टेबल होते हैं, तो इसी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी ना। करेक्ट ना? इसमें इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों ही देगा? तो इसमें हमें ज्यादा एनर्जी लेके हमें इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंडेबल? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। मैं आपका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? तो देखो, हम लोग ऐसे, ये देखो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, दो दो रूट है ना, ऐसे अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और ऐसे नीचे अगर आएंगे डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अब अगर पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे नीचे देखना सीजियम है, ठीक है? तो सीजियम के नीचे, तो सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम सीजियम पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप कुछ पुराने बुक्स, अगर आप बुक से पढ़ना प्रेफर करते हो, तो कुछ पुराने बुक्स अगर आप देखोगे ना, तो उसमें फ्रांसियम भी दिया हुआ है कुछ कुछ बुक्स में। लेकिन आपको अभी ये फ्रांसियम ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक तो फ्रांसियम है रेडियो एक्टिव, है, तो इसका ना करेक्ट डेटा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा हमें मिल नहीं पाता। तो फिर हम सीजियम को ही मानते हैं कि सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ठीक है, तो चलिए
अभी आज मैं पीरियोडिक टेबल के 30 क्वेश्चंस करा दे रही हूँ मैं, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। बहुत सारे वीडियोस में मैं बोल रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो ऐप में जिन्होंने एनरोल कर लिया उनको तो पता होगा कि अभी टेस्ट सीरीज के टेस्ट चल रहे हैं। तो जो बच्चे दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, कीप इट अप। मार्क्स कम आए ज्यादा आए मैटर नहीं करता, आप एग्जाम दो, एटलीस्ट टेस्ट दो। उससे आपका कॉन्फिडेंस और बैठने की एबिलिटी बिल्ड होती है। ठीक है, तो टेस्ट आप मिस मत करो। तो उनको तो पता होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रही हूँ कि यूपी नर्सिंग में यहाँ पे लिखती हूँ, देखो। यूपी नर्सिंग या यूपी पैरामेडिकल के लिए जो टेस्ट है ना, वो 10 दिसंबर को रखा है हमने। टेस्ट नंबर 4, कौन सा टेस्ट? टेस्ट नंबर 4। और एम्स के लिए जो टेस्ट है वो हमने रखा है 15 दिसंबर को। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस आपको ऐप पे मिल जाएगा। आपने 3 टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हो, जिन्होंने नहीं दिया है टेस्ट आपके लिए ऑलरेडी लेट हो गया है। आप और लेट मत करो, कोई पॉइंट नहीं है और लेट करने का, आप एनरोल कर लो और ये टेस्ट जरूर दो। ठीक है, तो ये 10 दिसंबर वाला जो टेस्ट है ना, इसका सिलेबस भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। केमिस्ट्री के लिए मैं बता देती हूँ, केमिस्ट्री के लिए आएगा पीरियोडिक टेबल, जिसके 30 क्वेश्चंस मैं अभी करा रही हूँ। और आएगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग आएगा। तो हम एक डाउट सेशन भी रख लेंगे ऐप के अंदर। आपको अगर वो डाउट सेशन में भी आप रहना चाहते हो तो फिर भी आपको ऐप तो डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप में लॉग इन करना पड़ेगा, तो कि आप कर लो। ठीक है, तो ऐप में अगर आपको लॉगिन करोगे तो आपको देखो क्या क्या फायदा मिलेगा। आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज आप परचेज कर सकते हो, है ना। उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम सपोर्ट। अब देखो मैं ये बता देती हूँ टेलीग्राम सपोर्ट क्या है बच्चे। टेलीग्राम सपोर्ट में ना हम टीचर हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कराएंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ज्वाइन करने के बाद हम खुद आपको एक एक सेगमेंट अलॉट करेंगे। मतलब कौन से चैप्टर का कितना पोर्शन कौन से दिन पे पढ़ना है। मतलब आप सुबह उठोगे, आपके उठने से पहले आपके ऐप पे अपडेट आ जाएगा कि बेटा आज आप ये पढ़ लो। आज आप इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, बायोलॉजी का कोई चैप्टर टीचर बता देंगे, फिजिक्स का कोई चैप्टर टीचर बता देंगे, ऐसे करके अलॉट कर देंगे। तो आपको ये सोचने की नीड नहीं है, आपको इवन टू डू लिस्ट बनाने की भी नीड नहीं है कि आपको ये पढ़ना है, क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। स्पून फीडिंग हो रही है वन टाइप ऑफ। ठीक है, तो टेलीग्राम सपोर्ट आपको मिल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल रहे हैं, वो भी सॉल्व। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ना जिससे मैं करा रही हूँ अभी, ये पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो ऐप पे तो आपको रजिस्टर करना ही है। ठीक है, और पहला जो टेस्ट होगा ना, ये देखो, जैसे टेस्ट सीरीज बोला है हमने, तो पहला टेस्ट हर बच्चे के लिए फ्री है। वो टेस्ट आप जरूर दो, रियलिटी चेक मिलेगा, कितनी मेहनत करनी है, कितनी मेहनत कर चुके हो, एक अंदाजा आपको लग जाएगा। तो टेस्ट आप जरूर दो। ठीक है, तो चलो, ये सेकंड का आंसर हो गया। अब क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि विच एलिमेंट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मैं आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जैसे कंपाउंड भी क्या है बता देती हूँ, KMnO4। अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे देखो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है ना सबको, तो वैसे ही आप निकाल लेना। तो यहाँ पे आंसर होगा मैंगनीज, क्योंकि देखो क्रोमियम भी नहीं है, आयरन भी नहीं है, वेनाडियम भी नहीं होगा यहाँ पे, तो मैंगनीज होगा। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आपको एक कन्फिगरेशन दे दी और बोला है कि वो कौन से ग्रुप में आता है। तो पहले तो आपको जब ऐप पे पढ़ाया था, तब आपको हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्ट ट्रिक और कैसे याद रखना है, सब कुछ सिखा दिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा है तो अब भी आप ऐप पे चले जाओ, ऐप पे लॉग इन कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये देखो ये BR का है, AR, PD10, 4S2, 4P5। ठीक है, ये BR का है। तो यहाँ पे आप BR कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 17। अगर आपको मान लो ये ग्रुप नंबर 17 याद नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ये लास्ट वाला जो, ये देखो ये 4 है ना,
तो देखो लास्ट जो ऑर्बिटल है यहाँ पे 4s 4p है ना, तो 4s और 4p का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आप ऐड कर लो। यहाँ पे 2 और 5 7, और उसको 10 से अगर आप ऐड कर दोगे तो 17, ग्रुप नंबर 17 ऐसे हम निकाल लेंगे। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक सारी ऐप पे दी गई है, आप वहां पे देख लेना अच्छे से, डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और आपको फिर भी कोई डाउट है तो फिर हम 1-2 दिन में रख लेंगे एक डाउट सेशन, तो उस डाउट सेशन में आप अपना डाउट बता सकते हैं, सब क्लैरिफाई हो जाएगा। The radius of Na plus is smaller than Na. Radius of Na plus, ये देखो, Na plus is smaller than Na. ये हम रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ Na प्लस Na से छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। देखो Na प्लस एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है इसमें, है ना, तो इसमें ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। और मैंने ये आपको बार बार बोला है, और भी जितने मॉडल पेपर्स कराए हैं और भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराया, जितने भी कराए हैं, उन सब के लिंक भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल खोल के देख लेना, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो मैंने बोला है कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो उसका साइज छोटा होगा, है ना, जितना प्लस का चार्ज बढ़ेगा साइज उतना छोटा होगा, है ना। तो इसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन भी ऐप पे जब पढ़ाया था बहुत अच्छे से बताया गया था। आपको अगर जानना है तो आप वो सेशन ज्वाइन कर लेना, डाउट सेशन, ठीक है। तो इट हैज मोर प्रोटॉन्स, इसका आंसर ये होगा। ये तो आपको दिख भी रहा है ना कि इसमें ज्यादा प्रोटॉन है, इसमें कम प्रोटॉन है ना। चलो इसका आंसर है बी, मैंने इसके आंसर्स नहीं लिखे हैं, अभी मैं लिख दे रही हूँ। इसका आंसर क्या आया? 2 का सीजियम, और इसका आया ए मैंगनीज, और ये आया ग्रुप 17 बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? ये देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टोटल जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो सेम होने चाहिए, ठीक है? तो आप ये सेम दिमाग में रखो है जी। तो देखो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, अगर हम ये चेकआउट करेंगे, O2 माइनस, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 और 2 10। फ्लूरीन में कितने हैं? F माइनस दिया है, तो 9 और 1 10, तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर है सी। अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट whose outermost configuration is NH2 NP1, कौन से एटॉमिक नंबर का एलिमेंट, मतलब ये जो एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, जिसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। अब आप ये बताओ, जब जैसे, अब देखो जैसे NH2 NP1, ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिटल में 3 है, ठीक है, 3 प्लस 1 3 प्लस 10, तो कितना होता है? 13। तो हमें ये तो पता चल गया कि ग्रुप 13 का कुछ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 13 ऑलरेडी मेंशन्ड है, और अब अगर एल्यूमिनियम का देखोगे तो एल्यूमिनियम 13 होता है, ठीक है जी। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक लगा, NH2 NP1 टोटल काउंट कर लो, 3 है, 3 प्लस 10 13, तो 13 ऑलरेडी ऑप्शन में गिवन है। अगर ऑप्शन में 13 नहीं होता तो फिर आपको जो ये दिए गए हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप निकाल लेते, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आयनाइजेशन एंड, ये देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट राइट, तो ये इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आया है, इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत, अगर आप एक बार पढ़ लो अच्छे से तो आप अच्छे से कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आने हैं आपको। और अगर आपको लग रहा है, कोई भी डाउट लग रहा है, तो आप टेस्ट जरूर दे दो। टेस्ट नंबर 4, कौन सा टेस्ट है बेटा? टेस्ट नंबर 4, मतलब ऑलरेडी आप 3 टेस्ट छोड़ चुके हो जिन्होंने नहीं दिया है। जिन्होंने दिया है तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप देते रहो टेस्ट, हो जाएगा आप। द एलिमेंट विथ हाइएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, अब मेटेलिक कैरेक्टर का हम ऑर्डर देखेंगे तो इसका आंसर आएगा सीजियम। इन ऑप्शन में सीजियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, 2 बार मैंने तो अच्छी से डिस्कशन भी कर दिया। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। ये रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट करेगा तो उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लाइज बिटवीन। फर्स्ट ट्रांजिशन, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लाइज बिटवीन 21 to 30, ठीक है। ये देखो ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, उसका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पूछा है। कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, आयरन, सॉरी मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। तो ये 21 से 30 तक लाई करता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका है, लिथियम, है ना। यहाँ पे हमको पता ही है, लिथियम, बेरिलियम, ये देखो ऐसे ही आता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो यहाँ पे लिथियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए था, लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि विच ग्रुप एलिमेंट हैज NH2 NP6 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो NH2 NP6 मैंने पहले भी करा दिया है ऐसा, 6 और 8 प्लस 10 18, नंबर सी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रॉपर्टी शोज पीरियोडिक वेरिएशन ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। अब आपको शील्डिंग इफेक्ट पता होना चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट एस का ज्यादा होता है, ये आपको पता है ना, पढ़ाया था। एस का ज्यादा होता है, फिर उसके बाद पी, उसके बाद डी, ये पढ़ाया था अच्छे से। अगर आपको फिर भी डाउट है, अभी एक बार बुक से पढ़ लेना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे एमसीक्यू करा रही हूँ, अभी मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट डिटेल में नहीं पढ़ा सकती, है ना। अगर आपको डाउट है, कुछ भी इशू है, तो आप बुक से पढ़ लो, और जिनको नहीं है उनके लिए तो बेस्ट है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको बुक से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डाउट सेशन ज्वाइन कर लेना, ऐप पे जाओ, ऐप पे मिल जाएगी आपको डाउट सेशन, 1-2 दिन में हम रख लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके लॉग इन कर लो आप, ठीक है। उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस भी मैटर करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब कुछ मैटर करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, व्हिच एलिमेंट हैज मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियड 2, ठीक है। अब पीरियड 2 को हम देखेंगे, पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये देखो, ये है ऑर्डर, ये किसका ऑर्डर है बताओ, ये ऑर्डर है मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटेलिक के लिए क्या होगा, नॉन मेटेलिक के लिए होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, फ्लोरीन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि एटॉमिक रेडियस, फिर से वही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आप मिस मत करके आना, ठीक है। एटॉमिक रेडियस पूछा है, मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। एटॉमिक रेडियस जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा कोई भी एलिमेंट के ऊपर, वो उतना बड़ा होगा साइज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो N3- है, तो N3- इसी में बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना आपको। चलो, विच द मैक्सिमम, फोर्थ एलिमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है। ये देखो फोर्थ एलिमेंट में कितना होता है, 18, पढ़ाया था ना।
का एक फॉर्मूला भी है। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप ये याद कर लो कि फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में ऐसे याद कर लेना। तो फोर्थ पीरियड में होता है 80। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू। अब मैंने देखो एक दो क्वेश्चंस पहले ही था, एक दो नहीं मतलब कुछ क्वेश्चंस पहले ही, ये देखो कैंडियम टाइटम मैंने पूरा लिखा। यहाँ पे क्या बोला था कि 21 से 30 क्या होता है, ट्रांजिशन सीरीज, मतलब क्या होता है, डी ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि एटॉमिक नंबर 29, 21 से 30 अगर ट्रांजिशन मेटल था तो ये भी डी ब्लॉक होगा। एक क्वेश्चन से कैसे दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो ये सब आपको पता है ऑलरेडी पहले से। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने क्या बोला था, ऐसे जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो ये देखो लेफ्ट टू राइट, अब Na तो इस साइड आता है ना, और नीचे जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज। तो Na तो ऊपर आता है, Mg, Al इस साइड आता है, सिलिकॉन उसके बाद आता है, तो Na का सबसे कम होगा। Which of the following forms colored ion Cu+2। मैंने बोला था CuSO4, कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर, बोला था ना। इससे पहले एक प्रीवियस मॉडल में मैंने कराया हुआ है वो, अब देख लेना। मॉडल कुछ अगर वीडियोस आपने छोड़े हुए हैं तो आप जरूर देखो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है कि विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, कौन सा ग्रुप फॉर्म करता है, तो ग्रुप 1, ठीक है, फॉर्म्स मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। इसका एक ट्रेंड भी मैंने लिखवा रखा होगा कॉपी पे, है ना, वो आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट एटॉमिक रेडियस। अब देखो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, ठीक है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो फास्फोरस इस साइड आता है, तो फास्फोरस ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपको ट्रेंड है, ये पता होना चाहिए। ये देखो लास्ट में फ्लूरीन आता है ना, तो ग्रुप नंबर 19, ठीक है। तो फ्लूरीन में देखो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो ये सब चीजें ना आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप ये लिंक बना पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, आपके लिए आगे की केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप ये बनाना सीखो, ठीक है। आप बुक पढ़ो, बुक में अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आप या तो कमेंट में बताओ, और कमेंट में बताने से अच्छा आप वो सेशन ज्वाइन कर लेना। उस सेशन में अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 को बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेम पीरियड एज क्लोरीन। ये देखो सोडियम, सेम पीरियड, पीरियड ये पीरियड होता है, ग्रुप होता है, तो सेम पीरियड में क्लोरीन मतलब सोडियम, है ना। एक आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से देख लो, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना तो मेक श्योर कि आप पीरियोडिक टेबल को अपने सामने खोल के रखो। इवन पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट निकाल के अपने रूम में भी रखो, ताकि आप उठते बैठते खाते पीते जब भी आप देखो तो पीरियोडिक टेबल पे आपकी नजर जाए, और आप देख सको कि कौन से पीरियड में कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या होता है, N-1, D1 to 10, NS1 2, यही होता है। ये देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होता है। अब मैंने देखो एटॉमिक रेडियस के लिए बोला लेफ्ट टू राइट जाएगा तो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, डाउन द ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, ठीक है। तो आपको ये ट्रेंड याद होना चाहिए, अगर आप इसके बाद अपना पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो आप अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस ये वाला जो मैंने लिखवाया है,
इस पे आप अलाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, ये देखो, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर यहाँ पे आप साइज कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि Cl, ठीक है, Cl का साइज बड़ा होगा इनसे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। ए। फिर अगर आप ऊपर करो, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इन सेम ग्रुप। तो कौन सा फॉलोइंग पेयर सेम ग्रुप में आता है। तो इसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन करने के लिए पीरियोडिक टेबल सामने होना बहुत जरूरी है, तभी उसके क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं, ठीक है। तो ये देखो, लिथियम और सोडियम, ठीक है, सेम ग्रुप। ये देखो, ये ग्रुप, इसको बोलते हैं पीरियड। इस साइड जो जाता है पीरियड, इस साइड जो आता है ग्रुप, ये आपको पता है ना। तो लिथियम और सोडियम। अभी क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स इज इनकरेक्ट इन पीरियोडिक टेबल। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको, कि अटोमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, तो गलत है, इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड तो अटोमिक रेडियस डिक्रीज होता है, तो सही बात है ये मैंने लिखवा दिया। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन अ ग्रुप, सही बात है, आयनाइजेशन एंथैल्पी शुरू में लिखवाया था। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, ये वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al इज लोअर देन मैग्नीशियम, क्योंकि एल्यूमिनियम में p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये एक रीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरियम। ये हमको पता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अर्थ मेटल, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सीरियम। हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस। ये देख लो, यहाँ पे आंसर की भी दी गई है, और आंसर्स मैंने साइड में लिख दिए हैं, ताकि आपको आंसर की बार बार तक जाने की जरूरत ना पड़े। जब आप ये क्वेश्चंस करो, आप पीडीएफ खोलो, साइड में आपका आंसर है, और आप वीडियो देखते देखते आपने आंसर्स नोट भी किए होंगे, है ना, और एक्सप्लेनेशन भी नोट किया होगा। जो मैंने बोला बुक से पढ़ लो, वो बुक से पढ़ लेना, नोट से पढ़ लेना मतलब, ठीक है। और इसका एक डाउट सेशन, जैसा कि मैंने बोला, डाउट सेशन भी रखा है। पीरियोडिक टेबल मैंने क्वेश्चंस करा दिए, 30 क्वेश्चंस, और इसके कुछ भी कॉन्सेप्चुअल कोई भी क्वारी हो तो आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इसका डाउट सेशन हम 1-2 दिन में रख लेंगे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे रजिस्टर कर लेना, लॉग इन कर लेना, फिर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बस यही है अभी। तो चलो जी, अच्छे से पढ़ाई कर लो, कुछ भी डाउट हो अपने डाउट्स इकट्ठा करो, डाउट सेशन आएगा जल्दी, वहाँ पे सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।